सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस ठीक है। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बहुत दिन बाद मुलाकात करने का सौभाग्य मिला। तो धुलेरा को लेके मैं बहुत दिन से प्लान कर रहा था कि किसी पर्सनालिटी को बुला के लेके आऊँ और हमारी जो ऑडियंस है उसको ये दिखा पाएं कि एक्चुअल में धुलेरा का विजन किस तरह से अभी काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने पहले धुलेरा को समझा है, मोदी जी की वीडियो भी देखा है, बहुत सारे स्पीकर के वीडियो देखा है, लेकिन लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि यार धुलेरा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे जानना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है, वो आपसे आज हम जानने का मौका लेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बताइए सर कि धुलेरा स्मार्ट सिटी इम्पोर्टेंट क्यों है बाकी सिटियों से? इम्पोर्टेंट इसलिए है सर कि धुलेरा एक सबसे विजन तो ये है कि एक मोदी जी का दिल का प्रोजेक्ट है। मोदी जी का दिल का प्रोजेक्ट है और सबसे विजन ये है इसका धुलेरा का कि धुलेरा को एक हब बनाया गया है बिजनेस का। बिजनेस हब, ठीक है ना। धुलेरा के अंदर जो भी परचेस कर रहा है वो गुण लग परचेस हो रहा है। उसका जो भी मतलब आ रहा है, फॉरेन से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, बहुत जगह अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं सारे लोग। तो उनका एक विजन हब बन रहा है, बहुत बड़ा हब बन रहा है। बाहर लोग जा रहे थे, विदेशों में जा रहे थे इंडिया को छोड़ के, तो मोदी जी का ये विजन है कि हमारे इंडिया का आदमी इंडिया में ही रहे। अच्छा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। अभी हाल ही में खबर आई है कि धुलेरा में एक फ्लाइट टेस्टिंग हुआ है। जी सर, बिल्कुल। क्या है वो खबर, थोड़ा बताइए ना। बहुत अच्छा है कि फ्लाइट लैंड हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है ना। क्या बात है, सक्सेसफुल हुआ है और अच्छा हो रहा लैंडिंग उसकी। जी सर। तो इसके लिए लगभग उन्होंने प्लान किया था कि हम 2026 के लास्ट तक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पहले कर दिया। पहले कर दिया। वो तो ट्रायल था सर। क्या ट्रायल हो गया, बहुत बढ़िया, सक्सेसफुल रहा ट्रायल। करेंगे। अभी फिलहाल में बहुत से लोग सोच रहे हैं कि यार धुलेरा चलो मैं थोड़ा रुक के देखूंगा, अभी तो और बन जाने दो और बन जाने दो। क्या लग रहा है वो लोगों ने इंतजार कर करके कितना खो लिया? ना सर, बहुत खोया है अभी। उनको लगता है कि यार मैं अभी फायदे में आऊँगा, अभी नहीं, बाद में इन्वेस्ट करूँगा। ये सोच है सर। जो आएगा वो कुछ ऐसी शब्द हैं कि जो आएगा वो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी धुलेरा बहुत आगे जा रहा है। धुलेरा के अंदर अगर आज कोई परचेस कर रहा है लेकिन डबल उसका फायदा भी ले रहा है। कोई ऐसा एग्जाम्पल से बताएंगे कि कुछ साल पहले जमीन में क्या रेट था और आज क्या भाव है, तो लोगों को एक आइडिया लगे। आज से सर 2018 के 16 के एक भाव लेके चलते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए बीघा था। अच्छा, परचेस लैंड, ठीक है ना। कच्चा लैंड था। तो आज वही लैंड आज की पीरियड पे 1,40,00,000 के 2 करोड़ के बीघे से। फिर से बताइए एक बार, लोगों के कान गड़े। आज से 2016 के अंदर जो जमीन लैंड थी वहाँ धुलेरा की, वो 2 से 1 लाख के बीच में थी, ठीक है ना। 1 लाख से 2 लाख के भाव से थी, ठीक है ना, एक बीघा। आज की रेट वो चल रही है धुलेरा का। आज का वो डेवलपमेंट है धुलेरा का कि आज कम से कम नहीं तो 2 करोड़ से 4 करोड़ के भाव चल रहा है बीघे का। तो ये पॉसिबल सिर्फ धुलेरा में हो सकता है? हाँ जरूर, बाकी जगह में तो पॉसिबल, बाकी जगह तो है ही नहीं कुछ भी। अभी खास बात मैंने भी एक देखी कि यहाँ पर सिर्फ जमीन है तो ही इतना रेट है। जिस दिन शहर बन के तैयार हो जाएगा उस दिन सर वहाँ तो कोई फिर परचेस नहीं कर सकता। उस दिन जो परचेज जो जिसने किया है वो पता नहीं कहाँ गया, लेकिन आज नहीं कर सकता। आज फॉरेन में कोई आपने इंडिया से जाके ले रहा है, बिल्कुल दुबई में एक छोटा सा बिला भी लेने जाते हैं तो 1 CR 5 CR का चल रहा है रेट, है ना। इतना बजट होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन आज धुलेरा के अंदर अगर किसी के पास 10 लाख रुपए है तो घर बसा सकता है आदमी, 10 लाख में भी बसा सकता है आज की विजन में। लेकिन आने वाले समय में जब डेवलपमेंट कैसे बता सकता है वो लास्ट में बताएंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अगर आज बाद में अगर कोई लेना चाहता है, धुलेरा जब कंप्लीट होगा, बन के तैयार होगा, कोई परचेस नहीं कर पाएगा। ओके। इसको वैसे भारत का मिनी दुबई क्यों कहते हैं, या भारत को दुबई क्यों कहते हैं धुलेरा को? क्या इसलिए कह रहे हैं दुबई के, दुबई जैसा सिंगापुर है अपना, ठीक है ना। दुबई सिंगापुर लोग बाग यहाँ से किस लिए जाते हैं? टूरिज्म के लिए जाते हैं, न्यू चीजें देखते हैं। आज इंडिया के अंदर अपन को कहीं फॉरेन का आदमी पर 2 किलोमीटर पे मिल रहा है देखने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा ना। 100 किलोमीटर। अगर आप दुबई जाओगे, आप सिंगापुर जाओगे, आप कहीं अलग कंट्री में जाओगे तो आपको पर 2 किलोमीटर पे
200 मीटर पे आपको फॉरेन का आदमी देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग कंट्री का आदमी मिलेगा देखने। हाँ, तो उसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का ही बहुत बड़ा योगदान है। अगर एक धोलेरा के अंदर जब धोलेरा पूरा बन के तैयार होगा तो आपको हर 200 मीटर पे आपको फॉरेन का आदमी मिलेगा। आपने फॉरेन की चर्चा की है तो मैं एक इंसिडेंट शेयर करूंगा। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति से किसी ने पूछा कि अमेरिका इतना डेवलप क्यों है, इसके डेवलपमेंट का कारण क्या है, इसलिए तो लोगों ने अलग अलग तथ्य दिए। तो किसी ने कहा कि यार अमेरिका डेवलप है इसलिए वहाँ की सड़कें अच्छी हैं। तो वहाँ के राष्ट्रपति का कहना है कि नहीं, यहाँ सड़कें अच्छी नहीं है, यहाँ पर सड़कें अच्छी इसलिए शहर अच्छा है। तो मोदी जी का ये मानना है इंफ्रा जब बहुत बढ़िया होगा तो सिटी बहुत बढ़िया होगा। और धोलेरा पे यही चीज देखने को मिली, यही चीज देखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सारी इंफ्रा है वो सारी ये जमीन के अंदर ही, सारी जमीन के अंदर। तो क्या लगता है बार बार खोदने की जरूरत पड़ेगी? ना, कभी नहीं, सेंसर है सारा सर, बहुत अच्छा वो है इंफ्रा धोलेरा का, कभी खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। बहुत बढ़िया। अगर कोई बाहर का आदमी है उसके माइंड में सवाल होता है, यार अगर ज़मीन खरीद लिया तो वहीं तो मैं रहूँगा नहीं, मैं अपने शहर या अपने स्टेट आ जाऊँगा, मेरी ज़मीन में किसी ने कब्जा कर लिया तो? नहीं सर, यहाँ गुजरात गवर्नमेंट का ये है कि यहाँ कोई गुजरात के अंदर कब्जा नहीं हो सकता कभी। अच्छा। हाँ जी, ये गवर्नमेंट का एक रूल है गुजरात गवर्नमेंट का कि आप चाहे कहीं भी से आके परचेज करो धोलेरा के अंदर, नहीं गुजरात के अंदर, एक धोलेरा का ही रीजन नहीं है, गुजरात के अंदर कहीं भी परचेज करते हो। धोलेरा तो एक अलग ही चीज हो गई। धोलेरा के अंदर तो आपका अगर आपने जाके और एक 2 लाख रुपए का परचेज कर लिया ना, वो 2 लाख रुपए पहले तो ये है कि 4 लाख करके दे रहा है, डबल बेनिफिट दे रहा है। दूसरा ये है कि 2 लाख रुपए का ये आपके 2 लाख रुपए वहाँ आपको रखे मिलेंगे, चाहे आपको किसी भी टाइम ऑन टाइम जाके अपने 2 लाख उठा सकते हो। कोई कब्जे का ना कोई चोरी का हिसाब है ना कोई वो है, ये एक गुजरात गवर्नमेंट का वो है जो आपको फ्रॉड लोगों से दूरियां बना के रखना होगा। अच्छा, ऐसे लोगों को पहचानना होगा। धोलेरा के अंदर अगर आप आ रहे हो तो कई एक लोग ऐसे हैं फ्रॉड के, वो काम बिगाड़ रहे हैं। हाँ, इससे एक बात मुझे याद आई कि बाहर के जो अलग अलग स्टेट के बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, तो वो ये चाहते हैं कि मेरे यहाँ के लोग बाहर ना जाएं गुजरात में। तो वो लोग एक अफवाह फैला रहे हैं जो देखने को आए दिन मिलती है। बोले गुजरात में सिर्फ वही व्यक्ति ले सकता है प्रॉपर्टी जो गुजराती है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो ये रियलिटी को आप क्लियर करिए कि प्लॉट के लिए बात हुई है या वो विदाउट एनी लैंड के लिए बात हुई है? सर ऐसा है कि अगर मान के चलो कि यहाँ जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो अगर रहने वाली ज़मीन होती है ना, ऐसे मतलब जो बिन खेती हो जाती है, ठीक है ना, अगर आप कच्ची लैंड परचेज कर रहे हो तो उसमें आपको कहीं ना कहीं पेपर कार्रवाई में अटकना पड़ेगा। अगर रेरा अप्रूव ले रहे हो आप, एनए विदाउट एनए, एनओसी, टाइटल क्लियर ले रहे हो तो वो आपके लिए श्योर है। आप कहीं भी परचेज कर सकते हो, किसी भी बिल्डर से परचेज कर सकते हो, ले सकते हो। मल्टीपर्पज लैंड होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो लास्ट पॉइंट हमने आपसे पूछा था, आपने कहा कि लगभग 10-12 लाख रुपए के आसपास में कोई चाहे तो अपना घर भी बना सकता है। कैसे पॉसिबल हो सकता है धोलेरा? पॉसिबल है सर। अभी तो आप बता रहे थे बहुत महंगी प्रॉपर्टी है। ऐसा है कि जो धोलेरा का एक हिस्सा पड़ता है, हिस्सा है कि धोलेरा के अगर सर के अंदर आप लेना चाह रहे हो तो आज कीमतें कुछ डबल होती जा रही है। धोलेरा से बाहर अपन लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। अच्छा। आज भी ले सकते हैं, आज भी मौका है। अच्छी लोकेशन? हाँ, लोकेशन है। लोकेशन है धोलेरा में, एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के जस्ट सामने डायमंड सर्किल से निकलोगे तो पिपली एक जंक्शन है। पिपली के अंदर जितना भी विटामिन रोड पे और फेदरा रोड पे आप परचेस कर रहे हो तो आप श्योर है ले सकते हैं। 10 लाख में आप अपना मकान बना के खड़ा कर सकते हैं। जी सर। तो अभी मैंने हाल ही में ये भी देखा है कि आपके पास एक अपनी खुद की बहुत ही बढ़िया टीम है। तो क्या लगता है लोग अगर आपसे कांटेक्ट करेंगे तो उनको किस तरह की हेल्प मिलने वाली है? जी सर, सारी चीज़ की हेल्प मिलेगी हमारी तरफ से, जो भी रहेगा वो सारी चीज़ की हेल्प मिलेगी आपको। लैंड को ले जाना, विजिट करवाना, सारी चीजें ये हमारी तरफ से रहेंगी। हमारी टीम सारी आपको प्रोवाइड करवाए। मतलब आफ्टर सर्विस और बिफोर सर्विस दोनों आप लोग देने वाले हैं। बहुत बढ़िया सर। तो जरूर लोग आपके साथ में कनेक्ट होंगे। जी जरूर। और थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है मैं आपको जरूर अगले बार बुलाऊंगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।